फिर सोचा मनोरमा के यहाँ चली जाए। हमेशा वह आती है। बातों से उसका ध्यान मोनिका पर नहीं जाएगा। लेकिन तभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। कौन होगा, सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक स्कर्ट और टॉप में नवयुवती खड़ी थी। नीलम की जिज्ञासा उसकी तरफ देखा तो वह बोली, मैं मोनिका हूँ, अंदर नहीं आने दोगी क्या? नीलम आश्चर्य से उसे देखते हुए एक तरफ हो गई। वह लहराते हुए अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। फिर इतराते हुए बोली, पता नहीं अभिनव ने मेरे बारे में कुछ बताया है कि नहीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम शायद उसकी पत्नी हो। नीलम भौचक्के से उसे देख ही जा रही थी। तो कई दिन से जिस बला ने दिमाग खराब कर रखा था वह यह है। देखने में तो ठीक ठाक थी, इतना मेकअप करके तो कोई भी अच्छा लग सकता है। फिगर जरूर नपी तुली थी, तभी छोटी स्कर्ट और टॉप में सही लग रही थी। निसंदेह पुरुष की निगाह जब पड़ती होगी उस पर तो टिक जाती होगी। मोनिका को जब नीलम की कोई जवाब नहीं मिला तो बोली, लगता है मुझे देख तुम शॉक्ड हो गई हो। मेरे बारे में शायद तुमने सुना ही नहीं है। नीलम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं नहीं जानती आपके बारे में कुछ भी। मोनिका हंसते हुए बोली, अच्छा अभिनव ने नहीं बताया तुम्हें? इतने दिन से आई हुई हूँ। नीलम ने इनकार कर दिया तो मोनिका मुंह बनाते हुए बोली, सोचा होगा तुम एक टिपिकल वाइफ की तरह रिएक्ट करोगी। क्या बताता, तुम जैसी छोटे शहर की गवार लड़कियों के साथ यही रोना है। लड़का लड़कियों के बीच पति पत्नी के अलावा किसी और रिश्ते को समझ ही नहीं सकती हो। नीलम ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्यों नहीं समझती? दोस्ती का रिश्ता तो किसी के बीच भी हो सकता है। इतनी समझ तो सब में होती है। मोनिका हंसते हुए बोली, अच्छी बात है, समझ सकती हो तो। वैसे हमारे बीच दोस्ती से अधिक फीलिंग थी। नीलम को चौंक कर उसे देखा तो समझ गई हथौड़े ने सही जगह पर चोट मारी है। मोनिका ने उदासी का नाटक करते हुए कहा, हमारी मंगनी होने वाली थी। मैं 2 महीने के लिए विदेश अपनी मासी के पास गई थी। इस बीच सब कुछ खत्म हो गया। नीलम को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। कहीं अभिनव और मोनिका के प्रेम बांधा बनकर तो नहीं आ गई वह, अनजाने में ही सही। उसको खामोश देख मोनिका आगे बोली, कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ। हम दोनों कितने खुश थे। पता नहीं कहाँ से तुम बीच में आ गई। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत है, लेकिन मेरी और अभिनव की क्या गलती थी? हम दोनों क्यों सफ़र करें? नीलम मोनिका की आंखें फाड़ देख रही थी। वह अभी तक खड़ी थी। उसे लगा उसका पैर उसका बोझ और नहीं सह पाएंगे। वह बैठ गई। मोनिका रोंदे गले से बोली, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने अभिनव के असरदबाही और सीधेपन का फ़ायदा उठाया है, उसे फंसाया है। नीलम ने धीरे से इस झूठी इल्ज़ाम का विरोध करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं थी। मोनिका रोती हुई बोली, फिर कैसी बात थी? तुमने अपने आंसुओं से उसे अपनी शादी करने का मजबूर कर दिया, वरना वे तुमसे शादी क्यों करता जब वे मुझे चाहता था। नीलम को लगा मोनिका की इस बात में दम था। उसके और अभिनव के बीच कोई समानता नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में ये विवाह कभी संभव नहीं होता। कहीं सचमुच अभिनव अपनी अच्छाई की भारी कीमत तो नहीं चुकाई। चाहता मोनिका को था और उसका सहारा देने के लिए अपने जज्बातों पर पत्थर रख के शादी कर ली। नीलम को सोच विचार में देख मोनिका समझ गई वे सही दिशा में जा रही थी। वह दुखी इस बार में बोली, तुमने विक्टिम कार्ड प्ले कर उसकी सहानुभूति को भड़का दिया, लेकिन एक बात समझ लो, इतनी लंबी जिंदगी और पति पत्नी का रिश्ता सहानुभूति पर नहीं चलता। इसके लिए आकर्षण और प्रेम आवश्यक है, जो तुम दोनों के रिश्ते में कभी नहीं आ सकता। नीलम के पास मोनिका की बातों का कोई जवाब नहीं था। इतने महीने के साथ के बाद भी वह अभिनव के दिल में कोई जगह नहीं बना पाई थी, बल्कि उसकी झुंझलाहट का कारण ही बनी हुई थी। उसके एक बार फिर मोनिका की तरफ देखा। अभिनव के दिल में मोनिका पहले से ही है, तो वे नीलम जैसी साधारण लड़की को उसके स्थान पर कैसे बिठा सकता है? कितना मानसिक दर्द से गुजर रहा होगा वह। एक तरफ उसके आदर्श और एक तरफ उसका प्रेम।
नीलम का दिल भारी हो रहा था। अभिनव के दुख का कारण बन रही थी वह। मोनिका को अब तक नीलम की खामोशी पर गुस्सा आ जाता, लेकिन नीलम के चेहरे के मनोभावों से समझ रही थी कि नीलम उसकी बातों का प्रभाव मनावांछित पड़ रहा था। उसने अपनी आवाज़ में और अधिक दर्द घुलते हुए कहा, अभिनव बहुत हार्ड वर्किंग है, रात दिन गुंडे मवाली से घिरा रहता है। घर आकर उससे खुशी और शांति मिलनी चाहिए। He deserve to be happy। उसको लव और सेक्स मिलना चाहिए। नीलम को चौंककर मोनिका की तरफ देखा। क्या कहना चाह रही है? मोनिका उसको पेनी निगाहों से देखते हुए बोली, अभिनव को शादी से क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन वह इतना अच्छा इंसान है, कभी शिकायत नहीं करेगा। नीलम के दिमाग में विचार आया, अगर अभिनव को शिकायत नहीं की तो मोनिका ये सब बातें इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है? कहीं अभिनव भी ऐसा ही तो महसूस नहीं करता? अपने मन की बात मोनिका से करता हो। मोनिका इस आनंद नगर आने से वह विचलित हुआ है, तभी उसके निकट आने की कोशिश कर रहा है। उसने दुखी मन से सोचा। उसके मन में ये आशा जागती कि अभिनव उसके प्रति प्रेम महसूस कर रहा है। मोनिका ने ख़त्म कर दी। नीलम मोनिका की बातें झुंझलाते हुए बोली, तुम जैसे सोच रही हो वैसा नहीं है। हम दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य है। अभिनव मेरा बहुत केयर करते हैं। मोनिका झंझला कर बोली, अभिनव सबकी केयर करता है क्योंकि वह बहुत केयरिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास वाले उस बेचारे पर फ़ायदा उठाएं। नीलम ने उत्सुकता से मोनिका की देखते हुए पूछा, तो आसपास वालों को क्यों करना चाहिए? मोनिका ने अपनी गर्दन को तानते हुए कहा, उसकी ज़रूरतों को समझना चाहिए। तुम अगर उसका एहसान मानती हो तो उसे छोड़ दो। वैसे भी इतना समय बीत गया है, गुंडे मारे जा चुके हैं, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। नीलम उसे असमंजस से देखते हुए बोली, पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों के लिए होता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मोनिका मुंह बनाते हुए बोली, तुम पता नहीं किस जमाने की बात कर लेकर बैठी हो। जिस रिश्ते को कोई भविष्य नहीं, उसे आज समय में ख़त्म कर देना ही अक्लमंदी है। मोनिका को लगा, नीलम ये क्या बात आसानी से समझ नहीं आने वाली है। उसके लिए शादी मरते दम तक गले में लटकाए रखने वाला ढोल है। उसने अपनी मंशा इस तरह से जाहिर की, खैर मैं तो एक बात जानती हूँ, अपने फ्रेंड को मैं परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं उसकी हर ज़रूरत, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल, पूरी करूँगी। शादी के बिना भी मैं उसे हर तरह से सपोर्ट करूँगी। नीलम को उत्सुकता से कहा, और समाज क्या कहेगा? आपके माता पिता इसकी इजाज़त दे देंगे? मोनिका ने लापरवाही कंधे उकसाते हुए कहा, मैं अभिनव को इतना प्रेम करती हूँ कि उसकी खुशी के लिए किसी हद तक जा सकती हूँ। समाज की परवाह नहीं करती। वैसे भी अभिनव बहुत दिनों तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बोर होकर एक न एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। सैंडल की थक थक की आवाज़ के साथ चली गई। मोनिका को देखकर और उसकी बातें सुनकर नीलम को आतुरता और अधिक बढ़ गई। उसे लगा कि अभिनव की ज़िंदगी को बर्बाद करना दोष उस पर है। उसके कारण दो प्रेम करने वाले जुदा हुए और वे अपने आप को इन दोनों का कसूरवार मान रही थी। और जब अभिनव का स्वयं जवाब दे जाएगा तब वह उसे छोड़ देगा। ऐसी स्थिति में वह कहाँ जाएगी जब अभिनव उसे जाने के लिए कहेगा? कितना अपमानजनक होगा। उसके अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों अभिनव पर निर्भर होती जा रही है? उसे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सारा दिन अपना दुखड़ा सीने से लगाए बैठी रहती है। कब तक वह उन लोगों की सहानुभूति का फ़ायदा उठाएगी और कब तक लोग उसे सहानुभूति देंगे? अगला पार्ट देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल।